नमस्कार दोस्तों, होलकर स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं बात करता हूँ सोल्डरिंग एंड डीसी थ्योरी के एमसीक्यू क्वेश्चनों के बारे में। जिस किसी ने मेरा अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो तुम्हें प्राप्त हो। साथ साथ मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है तुम्हारा, किसी कुंडली का कुंडल प्रतिरोध निम्नलिखित द्वारा बढ़ाया जा सकता है। यानी कोई कुंडली हमारा जो प्रतिरोध है तो किसके द्वारा बढ़ा सकता है। इसकी कुंडली का जो प्रतिरोध है हम फेरों की संख्या या पतले तार का प्रयोग करके हम बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर कौन सा सही, ठीक है इसमें सी। और यही मैं बात करूँ, एक फॉर्मूला होता है आर इजिकल टू होता है रो एल अपॉन क्या होता है ए। यानी जैसे जैसे मैं अल्फा काट का क्षेत्र पर कैसा कर दूँ, कम कर दूँ, तो इस कंडीशन में रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। रेजिस्टेंस की वैल्यू अधिक आएगी, रेजिस्टेंस लंबाई के साथ होता है समानुपाती होता है। यही रेजिस्टेंस के साथ साथ क्या होगा, लंबाई बढ़ जाएगी। यानी पतले, यानी जैसे जैसे मैं अल्फा काट का क्षेत्रफल कम किया, जैसे कोई कंडक्टर है था और कंडक्टर का मैंने जैसे जैसे उसका जो साइज है मैंने क्या कर दिया, कम कर दिया, यानी डिक्रीज कर दिया। और साइज का मैं डिक्रीज यानी कम करने पर इसका अनुप्रस्थ का क्षेत्र भी कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऐसी कंडीशन में तार कैसा हो जाएगा, पतला हो जाएगा। तार पतला हो जाएगा, ऐसी कंडीशन में उसकी फेरों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कैसी हो जाएगी, लपेटों की संख्या कैसे हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इस कंडीशन में इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है, इसमें सी। क्वेश्चन नंबर आगे क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 तुम्हारी स्क्रीन पर उपलब्ध है। डाई शोल्डर एक इलेक्ट्रॉनिक प्रपथ है जिसका परिणाम हो सकता है, इसका परिणाम यानी इसका जो परिणाम होता है डाई शोल्डर नामक कोई पद नहीं होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है, इसमें डी। अगले क्वेश्चन की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 3 है, तुम्हारा 3 दिया तुम्हारा क्वेश्चन। धारा का वहन करने वाला एक लंबा सीधा कंडक्टर एक रिंग के अक्ष के साथ पड़ता है। रिंग पर एक बल डालेगा यदि, यानी यदि उसमें धारा वहन करने वाला हो कंडक्टर, यानी कंडक्टर में धारा वहन होगी यानी धारा प्रभावित होगी। ऐसी कंडीशन में क्या करेगा, जो कंडक्टर पर क्या है, एक बल डालेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है, इसमें ए। और क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 4 तुम्हारी स्क्रीन पर उपलब्ध है। टंगस्टन फिलामेंट का जो प्रतिरोध होता है, ये टंगस्टन फिलामेंट का जो प्रतिरोध है लगाई वोल्टेज कैसा होता है, लगाई गई वोल्टेज के साथ वृद्धि के साथ बढ़ता है, या बोल सकते हैं लगाई गई वोल्टेज की वृद्धि में साथ बढ़ता है। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है, इसमें ए। और मैं बात करूँ यहीं पर जो तुम्हारा टंगस्टन फिलामेंट होता है, ये कैसा होता है तुम्हारा, इसका जो प्रतिरोध होता है तुम्हारा पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है। कैसा, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, यानी या बोल सकते हैं पीटीसी, क्या बोल सकते हैं पीटीसी। यानी मैं बोल सकता हूँ जो तुम्हारा टंगस्टन होता है, तो टंगस्टन होता है, जैसे मैं प्योर मटेरियल की बात करूँ तो टंगस्टन का जो प्रतिरोध होता है कैसा, धनात्मक मैंने बताया जा। और जैसे अर्थात मैं बोल सकता हूँ जो तापमान पर प्रतिरोध बढ़ता है, जैसे जैसे यही फॉर्मूला बनता है आर टी निकलता है तुम्हारा आर नॉट 1 प्लस अल्फा नॉट टी। इस कंडीशन से कैसा होता है, टेम्परेचर कैसा होता है, तो प्रतिरोध तापमान कैसा होता है, समानुपाती होता है। यही मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 तुम्हारी स्क्रीन पर उपलब्ध है। यदि 1 एम्पियर में धारा है, आर ओम में प्रतिरोध है तथा 30 सेकंड में समय है, तो उत्पन्न ऊष्मा दी जाती है। यानी इसकी जो ऊष्मा दी जाती है, तो यही फॉर्मूला बनता है हमारा H बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी। क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी। जो आई स्क्वायर आर टी होता है किसमें होता है तुम्हारा, जूल में होता है। किसमें होता है, जूल में। तो यही मैं बात करूँ यानी 1 जूल, यानी बोल सकता हूँ 1 जूल बराबर होता है हमारा 1/4.18। क्या, 4.18 क्या होता है, 4.18 क्या होता है तुम्हारा, कैलोरी होता है। कितना होगा, 1.48 कैलोरी होता है। यदि मैं 1.48 का इसमें भाग दे दूँ तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हारा, कैलोरी में। किस में हो जाएगा तुम्हारा, कैलोरी में। इस प्रकार ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा, इसमें बी। कौन सा होगा, इसमें बी। क्वेश्चन नंबर आगे बात करूँ, क्वेश्चन नंबर तुम्हारा जो 5 है, 3 ओम 10 ओम और 15 ओम के 3 प्रतिरोध 30 वोल्ट के समांतर में जोड़ा जाता है। 3 ओम में प्रभावित हो धारा का मान होगा, यानी इसकी जो 3 ओम में जो धारा कितनी प्रभावित होगी। इस कंडीशन में बात करूँ क्वेश्चन की, सबसे पहले मैं बात करूँ जो 3 वोल्ट है तुम्हारा, और तुम्हारा 10 वोल्ट है, और तुम्हारा कितना है 15 वोल्ट। ये क्या है, सभी क्या है समांतर क्रम में। तो मैं ऐसी कंडीशन में 3, 10 और 15 का क्या ले लो, LCM ले लो। तो LCM कितना आएगा इसका, 30 आएगा। 30 आएगा, 3 का मैं भाग 30 में दूँ तो कितनी बार जाएगा तुम्हारा, 10 बार। ऐसे ही में 10 का मैं 30 में भाग दूँ तो कितना आएगा तुम्हारा, 3 बार जाएगा। ऐसे ही 15 का मैं 30 में दूँ कितनी जाएगा तुम्हारा, 2 बार। यानी जो तुम्हारा जो तीनों का जो LCM आया 30 आया, और 30 में इन तीनों को जोड़ दो,
यानी 10 और 3 कितने हो गए 13 और 2 कितने हो गए तुम्हारे 15। तो 15 का मैं इसमें भाग दे दूँ, इस कंडीशन से मेरा टोटल रेजिस्टेंस लग जाएगा, कितना आएगा टोटल रेजिस्टेंस आएगा 2 ओम। यानी समांतर क्रम में ये शॉर्ट ट्रिक है इसकी, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारा, ये शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई है, बनाई है अपनी ओर से। तो यही मैं बात करूँ इसमें, तो यही मैं निकालूँ, क्या निकालूंगा इसमें, जो धारा निकालूँ इसमें, तो आई बराबर होता है हमारा V/R। क्या होता है आई बराबर V/R। तो वोल्टेज कितने हैं इसमें, तो वोल्टेज दिए हैं तुम्हारे, वोल्टेज दिए हैं 15 वोल्ट, कितने 30 वोल्ट दिए हैं, कितने दिए हैं 30 वोल्ट दिए हैं। और ऐसी कंडीशन में वोल्टेज 30 दिए हैं और इसमें कितने में 3 ओम में प्रभावित धारा होगी, यानी 3 ओम में कितनी धारा प्रभावित होगी। तो इस प्रकार मैं देखता हूँ, तो ऐसी कंडीशन में मैं 3 का इसमें भाग दे दूँ, कितनी आ जाएगा यहाँ पर 3 ढाई 30, यानी कितना आएगा 10 एम्पियर, कितनी होगी तुम्हारी 10 एम्पियर। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है इसमें, बी। कौन सा ठीक है इसमें, बी। ये मैं और क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 7 तुम्हारी स्क्रीन पर उपलब्ध है। तो एक स्थिर धारा स्रोत, यानी क्या है तुम्हारा एक स्थिर धारा स्रोत है और एक स्थिर धारा स्रोत 1 किलो ओम के लोड पर 0.40 एम्पियर की धारा सप्लाई करता है। कितना करता है तुम्हारा 0.40 एम्पियर की धारा सप्लाई करता है। तो ऐसी कंडीशन में यदि लोड को बदलकर 100 ओम कर दिया जाए तब लोड में धारा कितनी होगी। यानी मैं यही क्वेश्चन में बात करूं तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले यानी 1 किलो ओम की बात करें, 1 किलो ओम में ये कितनी जाएगी तुम्हारी 0.40, कितनी जाएगी 0.40। यानी मैं इसी की बात करूं तो 0.40 है, यहीं पे मैं 1 ओम बराबर निकालूं, कितना निकालूं 1 ओम बराबर कितना आएगा तुम्हारा 0.40, कितना आएगा तुम्हारा 0.40, ये पॉइंट है तुम्हारा 0.40 बट्टे कितना हो जाएगा, मैं कितना करूँ इसमें 1 किलोग्राम में, यानी 1 किलो में होते तुम्हारे 1000 का भाग दे दूँ और यहीं पे कितने का निकाला तुम्हारा 100 ओम में, तो 100 का मैं इसमें गुणा कर दूँ, मल्टीपल कर दूँ। तो ऐसी कंडीशन 100 से इसे काटूंगा, कितनी बार कटेगा 10 बार, और 10 से मैं इसका भाग दूंगा इसमें, तो कितना करेगा तुम्हारा 40 मिली एम्पियर। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है इसमें, सी। क्वेश्चन नंबर आगे बात करूं, क्वेश्चन नंबर 8 हमारी स्क्रीन पर उपलब्ध है। एक वैद्युत परिपथ में 55 ओम तथा वैद्युत धारा 4 एम्पियर है, तो वोल्टेज में विभव कितना होगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला सीधे से लगा दे, वी बराबर क्या होता है तुम्हारा आई आर, क्या होता है वी बराबर क्या होता है आई आर। तो आई आर सीधे लगा दूंगा यहीं पर, आई की वैल्यू कितनी है इसमें 4 एम्पियर और रेजिस्टेंस कितना है तुम्हारा 55, 55 चौका कितने होते हैं तुम्हारे 220, इस प्रकार तुम्हारा वोल्टेज कितना आएगा तुम्हारा 220। क्वेश्चन नंबर आगे बात करूँ, क्वेश्चन नंबर आगे की स्क्रीन पर उपलब्ध 9, किरचॉफ के सिद्धांत के अनुसार किसी बंद लूप में सभी आई आर बीजगणितीय योग होता है। तो इसका सभी का यानी किसी ऐसी कंडीशन में कैसा होता है, इसका बीजगणितीय योग कितना होता है 0 होता है। यानी प्रथम नियम होता है जो किरचॉफ का प्रथम नियम होता है, किसी जंक्शन पर आने वाली धारा तथा जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग कैसा होता है 0 होता है। यही मैं सेकंड लॉ की बात करूं तो जो सेकंड नियम होता है जो परिपथ में उपस्थित प्रतिरोध और धारा के गुणनफल तथा उसमें परिपथ में उपस्थित समस्त वैद्युत वाहक बल के योग कैसा होता है 0 होता है। जो ये किससे संबंधित होता है, तो तुम्हारा जो द्वितीय नियम होता है क्या होता है ऊर्जा संरक्षण पर होता है, और प्रथम नियम किस पर आधारित होता है तुम्हारा कूलाम, यानी बोल सकते हैं आवेश संरक्षण पर। किस पर होता है तुम्हारा आवेश संरक्षण पर। प्रथम लॉ होता है तुम्हारा किरचॉफ का फर्स्ट लॉ कितना किस पर होता है तुम्हारा आवेश पर, और सेकंड लॉ होता है तुम्हारा ऊर्जा संरक्षण पे, किस पर होता है तुम्हारा ऊर्जा संरक्षण। तो ये भी तुम्हारी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर दिया तुम्हारा 10वां, तो 10वां दिया तुम्हारा क्वेश्चन, जब दो पिंडों को एक दूसरे के साथ रगड़ा जाता है तब उसमें क्या होगा, यानी वे समान तथा विपरीत क्या होंगे तुम्हारे अर्जित होंगे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है इसमें बी। कौन सा इसमें बी। तो इसी क्वेश्चन की बात करूँ तो इसमें क्वेश्चन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में जैसे मैं बात करूँ, जैसे मैंने ले लिया जैसे कांच फ्लालन या एबोनाइट की छड़ रेशम से रगड़ी जाती है, किससे रगड़ी जाती है रेशम से रगड़ी जाती है, तब यह कागज़ के अन्य पदार्थ के टुकड़ों को क्या करती है आकर्षित करती है। मैंने देखा होगा यदि हम फ्लालन या एबोनाइट को हम रेशम के साथ रगड़े हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा तुम्हारा जो इस पर जो कागज़ होते हैं, जो कागज़ अपनी ओर क्या कर सकते हैं, कागज़ टुकड़े अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। इस कार्ड को परस्पर रगड़ने की प्रक्रिया को ही हम बोल सकते हैं क्या होते हैं, ऐसी कंडीशन को ही क्या बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक बोल सकते हैं। तो इसलिए ऐसे में वे समान तथा विपरीत अर्जित करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है इसमें
अगले अगले क्वेश्चन की बात करूं, वाट घंटा की क्या ये है, तो वाट घंटा की जो इकाई होती है क्या होती है, यही बात करूं, पी बराबर क्या होता है हमारा W/T, क्या होता है W/T, और ये W होता है तुम्हारा किस में होता है, वाट में, वाट प्रति सेकंड, ये किसका होता है तुम्हारा शक्ति का, या वाट प्रति घंटा बोल सकते हैं इसे, क्या बोलते हैं वाट प्रति घंटा, तो ये बोल सकता है क्या होता है तुम्हारा शक्ति, पी का है पावर, तो इसलिए ऑप्शन देखता है इसमें वैद्युत है, ऊर्जा है, विद्युत है, विभव है, इस इनमें से कोई नहीं, इसलिए ऑप्शन कौन सा ठीक है इसमें ई। अगले क्वेश्चन की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 12 तुम्हारी स्क्रीन पर उपलब्ध है, किसी धातु के तार का तापमान बढ़ता है, यानी कोई भी धातु है उसके तार का तापमान कैसा होता है, बढ़ता है, तो ऐसी कंडीशन में मैं देखता हूँ तब उसके बीच से विद्युत धारा को प्रभावित किया जाता है, तो इसका कारण क्या होता है, जब इसके बीच से जो विद्युत धारा को प्रभावित किया जाता है इसका जो कारण होता है तुम्हारा, जो होता है तुम्हारा, जैसे मैं बात करूँ चालक इलेक्ट्रॉनों को धातु के परमाणुओं के साथ जो संगठित होता है वह ऊर्जा होता है, जो कि ऊष्मा के रूप में दिखाई देता है, इस प्रकार ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है इसमें डी। अगले क्वेश्चन की बात करूँ, अगला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पर उपलब्ध है, यानी 6 ओम के 3 प्रतिरोधक, यानी 6 ओम के कितने प्रतिरोधक हैं, 3 प्रतिरोधक हैं, इस प्रकार जुड़े हैं जिसमें एक त्रिभुज बन जाए, कैसा बन जाए, एक त्रिभुज बन जाए, तो दोनों कोनों के बीच हमें कोई भी दो कोने हैं उनके दोनों कोनों के बीच क्या करना है तुम्हारा, प्रतिरोध ज्ञात करना है, क्या करना है, प्रतिरोध। वैसे मैं बात करूँ यहीं पे एक त्रिभुज मैंने बना दिया जैसे इस कंडीशन में, और त्रिभुज बनाने पर मैं देखता हूँ प्रत्येक त्रिभुज का कितना है तुम्हारा 6 ओम का है, ये भी 6 ओम का है, ये भी 6 का है, और ये भी 6 का है, और किन्हीं दो प्रतिरोधों के बीच निकालना है तुम्हें, कितने प्रतिरोधों के, 2 प्रतिरोधों के बीच निकालना है। तो ऐसी कंडीशन में मैं देखता हूँ 6 और 6 ओम कितने तुम्हारे किस में लगे, तुम्हारे ये समांतर क्रम में, ये तुम्हारे श्रेणी क्रम में, किसमें, तो 6 कितने होंगे तुम्हारे 12 ओम, और 12 ओम और तुम्हारे ये 6 ओम ये किसमें है तुम्हारा, दोनों समांतर क्रम में हो जाएंगे तुम्हारे, जो ये दोनों समांतर क्रम में होंगे, तो ऐसी कंडीशन में इसे सॉल्यूशन करोगे, यानी 6 ओम और 12 ओम को सॉल्यूशन करोगे, तो ऐसी कंडीशन में 12 और 6 कितने ला सकते हैं, 12 आएगा तुम्हारा, 6 एकम 6, 12 एक 6 दूनी 12, और 12 एकम 12, तो कितना 12 बट्टे दोनों का योग कर लो, तो कितना आएगा 3 चौका 12, कितना आएगा तुम्हारा 4 ओम, कितना आएगा तुम्हारा 4 ओम। इस प्रकार ऑप्शन नंबर देखता हूँ, ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है इसमें सी। अब अगले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 14 तुम्हारी स्क्रीन पर उपलब्ध है, यानी ये तुम्हारे देखना है, ये दिखाना है, इसमें ए और बी के बीच क्या करना है तुम्हारा, प्रतिरोध निकालना है, तो इस कंडीशन में 1 और 1 ओम किसमें तुम्हारे समांतर क्रम में लगे, और इसमें 1 और 1 ओम किसमें लगे तुम्हारे समांतर क्रम में लगे, तो मुझे पता है ऐसी कंडीशन में मैंने तुम्हें बताया था, यानी 4 प्रतिरोध हैं, ये कितने तुम्हारे 4 प्रतिरोध हैं, और चारों किसमें लगे हैं तुम्हारे समांतर क्रम में, इसमें 2 समांतर क्रम में ये वाले लगे 2, और 2 समांतर क्रम में ये लगे, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर मैं बात करूँ तो इसका 1/2 हो जाएगा, ऐसे इसका जो समांतर क्रम में करेगा तुम्हारा 1/2, यानी 1/2 और 1/2 कितना होगा तुम्हारा 1 हो गया, यानी दोनों किसमें इससे समांतर क्रम में सॉल्यूशन करूँगा तो कितना आएगा तुम्हारा 1/2, इससे समांतर क्रम में सॉल्यूशन करूँगा 1/2 आएगा, और दोनों को क्या कर दूँ मैं ऐड कर दूँ, तो दोनों का 1/2 और 1/2 कितना आएगा तुम्हारा 1 ओम आ जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है इसमें बी, कौन सा ठीक है इसमें बी। क्वेश्चन नंबर अगले की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 15 तुम्हारी स्क्रीन पर उपलब्ध है, प्रतिरोध जो धारा के प्रभावित होने के प्रतिकूल एक गुण है वह निर्भर करता है, वो किस पर करता है तुम्हारा, जो मैं यही क्वेश्चन में बात करूं इसमें यहाँ पर आर बराबर क्या होता है तुम्हारा, आर या आर प्रोपोर्शनल आर होता है, लंबाई कैसा होता है तुम्हारा समानुपाती होता है, यही होता है तुम्हारा आर प्रोपोर्शनल क्या होता है 1/a, जो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल कैसा होता है व्युत्क्रमानुपाती। जैसे जैसे मैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाता हूँ रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी, जैसे जैसे मैं घटाऊंगा तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की वैल्यू कैसी होगी, घटेगी, यानी रेजिस्टेंस को बढ़ाने पर इंक्रीज करने पर मैंने जैसे जैसे रेजिस्टेंस को मैंने क्या कर दिया, मैंने बढ़ा दिया, तो ये तुम्हारा जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैसा हो जाएगा तुम्हारा, घट जाएगा, और जैसे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ा दूँ तो ऐसी कंडीशन में रेजिस्टेंस कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यही बात करूँ इस पर निर्भर करेगा ये, यानी सामग्री के लिए तुम्हारा विशिष्ट प्रतिरोध भी करेगा, तुम्हारा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल करेगा, और इसकी लंबाई की समानुपाती भी काम करेगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है इसमें डी, कौन सा ठीक है इसमें डी। अगले क्वेश्चन की बात करूँ, अगला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पर उपलब्ध है, यानी ए बी के पार प्रतिरोध होगा, यानी तीनों
जो दिए हैं तुम्हारे, ये किसमें दिए हैं तुम्हारे, ये भी समांतर में, ये भी समांतर में, तीनों कैसे हैं तुम्हारे समान समांतर में। मैंने भी फॉर्मूला बताया 10 और तीनों को मैं समांतर में ले लूँ, ऐसी कंडीशन में मैंने तीनों का लास्ट आ जाएगा 10, 10 एकम 10, 10 एकम 10, 10 एकम 10, तीनों को मैं ऐड कर लूँ तो 10 बट्टे कितना आ जाएगा तुम्हारा 3, तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 3.33। इस प्रकार ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है इसमें, सी। कौन सा ठीक है इसमें, सी। अगले क्वेश्चन की बात करूं, अगला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पर उपलब्ध है। यानी 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3 श्रेणी क्रम में, किसमें तुम्हारे श्रेणी क्रम में है, इस प्रकार जुड़े हैं कि R1 बड़ा है R2 से, R2 बड़ा है R3 से, तो शक्ति व्यय हो गई। इसके बीच जो शक्ति व्यय हो गई, सबसे पहले इसी के अंतर्गत मैं बात करूँ, श्रेणी क्रम में जो सबसे बड़ा रजिस्टेंस होता है उस रजिस्टेंस से भी बड़ा क्या आता है हमारा, अधिक आंसर आएगा हमारा। तो ऐसी कंडीशन में मैं देखता हूँ, यानी R1 से बड़ा है तुम्हारा, सबसे बड़ा है R1 और R1 से भी बड़ा है, छोटा है तुम्हारा R2 और R2, यानी बोल सकता हूँ R1 से बड़ा है तुम्हारा, यानी बोल सकता हूँ इसमें जो R1 है वो R2 से बड़ा है और R2 है वो किससे बड़ा है तुम्हारा, R3 से बड़ा है। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है इसमें, R1। तो R1 से कैसा होगा तुम्हारा, अधिक होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है इसमें, बी। और यहीं अगले क्वेश्चन की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर मैं बात करूँगा तुम्हारा 18, किसकी बात करूँगा, 18। तो 18 क्वेश्चन दिया तुम्हारे स्क्रीन पर उपलब्ध है। यानी एक तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई 90 मीटर, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 स्क्वायर सेंटीमीटर और वशिष्ठ प्रतिरोध तुम्हारा दिया 1.5 माइक्रो ओम सेंटीमीटर। तो मुझे जो तुम्हारा जो सेंटीमीटर को इसमें कन्वर्ट करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है, तो यही फॉर्मूला में बात करूँ, इसी के अंतर्गत प्रतिरोध R बराबर निकालना। तो R बराबर होता हमारा ρL/A। तो ρL/A होता है। तो यही मैं बात करूँ, जो इसका जो वशिष्ठ प्रतिरोध है कितना दिया तुम्हारा 1.5 गुणा 10⁻⁶। और यही मैं बात करूँ, इसकी लंबाई है तुम्हारी 90, कितनी तुम्हारी 90। और बट्टे मैं बात करूँ तो बट्टे में तुम्हारा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है तुम्हारा 1 यानी 10⁻⁴। यदि मैं 90 ये दिया है तुम्हारा, ये 90 का गुणा मैं 1.5 में करता हूँ और 10⁻⁵ को नीचे से ऊपर ले आता हूँ, किसकी हो जाएंगी, प्लस की। तो प्लस की में 10⁻⁴ को -6 में से 4 घटाऊँगा, 10⁻⁻2 बचेगा। तो यहाँ बचेगा तुम्हारा 15 का, इसमें किया तो 1 0 से पॉइंट हट जाएगा तुम्हारा। तो ऐसी कंडीशन में हो जाएगा 15×135 होते हैं। 135 गुणा 10 कितना आ जाएगा तुम्हारा -2। यदि मैं -2 आया तो -2 को मैं पॉइंट इधर ले जाऊँगा, कितना आ जाएगा तुम्हारा, बोल सकता हूँ 0.0135 ओम। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है इसमें, बी। अगले क्वेश्चन की बात करूँ, अगला हमारी स्क्रीन पर उपलब्ध है। वैद्युत आवेशों के बीच के बल के लिए कूलाम का नियम काफ़ी अनुरूप है। यानी किसके अनुरूप है तुम्हारा, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण होता है उसके अनुरूप है। इस पर ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है इसमें, ए। आगे क्वेश्चन की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करूँ, क्रमशः 3 ओम 6 ओम के 2 प्रतिरोध सीरीज में 18 वोल्ट के बैटरी के साथ जुड़े हैं। यानी दोनों कंडीशन में सीरीज में जुड़े थे। ऐसी कंडीशन में सीधे क्या होते हैं, सीरीज में जुड़े जाते हैं तुम्हारे रेजिस्टेंस। 3 और 6 कितने हुए तुम्हारे, 9 हुए। यहाँ पर कितने हुए तुम्हारे, 9 हुए। तो यहाँ पर 18 वोल्ट से बैटरी से जुड़े हैं, तो इनमें धारा I बराबर क्या होता है हमारा V/R। तो यहाँ पर मैं बात करूँ वोल्टेज कितना है तुम्हारा 18 ओम, बट्टे कितना रेजिस्टेंस कितना है तुम्हारा 3 से 6 3 कितना हो गया 9। तो 9 का मैं क्या करूँ इसमें भाग दूँ, 9 दूनी कितने हो गए तुम्हारे 18, यानी 2 एम्पियर धारा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है इसमें, ए। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करूँ, 0.3 एम्पियर की धारा प्रभावित करने के लिए किसी वैद्युत प्रतिरोध में 100 ओम प्रतिरोधक की आवश्यकता होती है। प्रपत्र में निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोधक उपयुक्त रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21 है ये, कौन सा तुम्हारा 21। तो यही मैं बात करूँ इसमें क्वेश्चन नंबर 21 में, तो यही एक फॉर्मूला होता है हमारा, P बराबर क्या होता है V²/R। क्या होता है, P बराबर होता है हमारा V²/R। और यही मुझे पता है यहाँ पर V ज्ञात करना है। तो V बराबर क्या होता है IR। और यहीं V बराबर में यदि 0.3 का मैं 100 में दे दूँ भाग, यानी इसका
0.3 में गुणा कर दूँ दोनों का धारा वी बराबर आई आर में, तो कितना निकलेगा मेरा 100 या कितने हो गए 300, 300 का 1 पॉइंट हटाओगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 30 वोल्ट। और फॉर्मूले में पी बराबर निकाल दूँ इसी में, तो वोल्टेज कितना है 30 गुणा 30 बट्टे रजिस्टेंस है तुम्हारा 100, 0 से 0 कट गया और कितना बचा तुम्हारा 9 वाट। कितना बचा 9 वाट। इस प्रकार देखता हूँ मैं इसमें ऑप्शन कौन सा है इसमें 9 वाट वाला, तो इस प्रकार मैं देखता हूँ इसमें 9 वाट वाला ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन होगा तुम्हारा 100 ओम 9 वाट। अगले क्वेश्चन की बात करूँ, अगला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पर उपलब्ध है। किसी परिपथ में श्रेणी क्रम में 3 एक समान प्रतिरोध 18 वोल्ट की सप्लाई से जुड़े हुए हैं, जहां धारा का मान 1 एम्पीयर है। प्रत्येक प्रतिरोध का मान होगा, यानी प्रत्येक प्रतिरोध का मान क्या होगा, यानी कोई सर्किट है हमारा या परिपथ है में श्रेणी क्रम में 3 एक समान के हैं, तो ऐसी कंडीशन समान प्रतिरोध के हैं, तो ऐसी कंडीशन में तीनों का जो प्रतिरोध कितना होगा तुम्हारा 3R। और यहीं मैं बात करूँ 18 वोल्ट के से जुड़े तो R बराबर होता है V/I, तो यहाँ कितना होगा 18 वोल्ट से जुड़े हैं और V/I धारा कितनी है इसमें 1 एम्पियर। तो ऐसी कंडीशन में यदि मैं क्रॉस वाला गुणा करता हूँ तो मुझे यहीं पर R बराबर मुझे प्राप्त होगा 18/3। 3 से मैं कितना कटेगा 6 बार, तो R बराबर आएगा यहाँ पर 6 ओम। इस प्रकार ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा इसमें बी। कौन सा होगा इसमें बी। अगले क्वेश्चन की बात करूँ, अगला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पर उपलब्ध है। यानी 1.5 वोल्ट सोर्स के में 1 किलो ओम का प्रतिरोध लगाए जाने पर परिपथ में धारा कितनी होगी। यानी परिपथ में धारा I बराबर होता है V/R। और यही मैं बात करूं डेढ़ है, ये कितना है तुम्हारा 1.5 और 1.5 में मैं 1 किलोग्राम यानी 1 किलो ओम है, तो इसमें कितना होता है तुम्हारा 1000 ओम। यदि मैं 1000 का 1.5 में भाग देता हूँ तो कितना निकल के आएगा मेरा 0.0015 एम्पियर। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसमें डी। कौन सा होगा इसमें डी। और यहीं मैं इसमें आगे वाले क्वेश्चन की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 24 है। तो क्वेश्चन नंबर 24 तुम्हारी स्क्रीन पर उपलब्ध है। यानी 200 ओम रेजिस्टेंस कितना है तुम्हारा 220 ओम प्रतिरोध की मोटर 2 एम्पियर धारा लेती है। कितनी लेती है 2 एम्पियर धारा लेती है। इसमें प्रयुक्त वोल्टता होनी चाहिए, इसमें ये कितनी वोल्टता होनी चाहिए यही मैं बात करूं तो ये किसमें तुम्हारा 220 ओम प्रतिरोध की मोटर 2 एम्पियर धारा ले रही है, तो V बराबर क्या होता है यहाँ पर IR। यही मैं बात करूं 220 यानी धारा कितनी है हमारी 2 एम्पियर और इसमें 220 क्या तुम्हारा इसका प्रतिरोध 220 दूनी कितने होते हैं 440। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्वेश्चन होगा इसमें ए। अगले क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 25 तुम्हारी स्क्रीन पर उपलब्ध है। दिए गए परिपथ में धारा I का मान होगा, यानी धारा I का मान ज्ञात करना है इसमें। यानी इस परिपथ में धारा I कितनी होगी, तो यहाँ पर ये परिपथ दिया है इसमें, ये किसमें दिया तुम्हारा श्रेणी क्रम में 30 और 30 कितने हो गए तुम्हारे 60 ओम। यदि ये 60 ओम और 60 ओम और 30 ओम किसमें तुम्हारे समांतर क्रम में, तो मैंने बताया दोनों का लासा कितना आया 60 आया, 60 एकम 60 और 30 दूनी 60। इस कंडीशन से मैं देखता हूँ तो ये दोनों का योग है, योग 2 और 1 कितना हुआ तुम्हारा 3 हुआ, 3 का मैं 60 में भाग दे दूँ तो रेजिस्टेंस कितना निकल जाएगा इसमें 20 ओम। यदि रेजिस्टेंस 20 ओम निकले आया यहाँ पर, तो वह वोल्टेज कितने दिए हैं 2 वोल्ट। यहाँ पर धारा में ज्ञात कर लूँगा तो I बराबर होता हमारा V/R। तो V की वैल्यू इसमें कितनी है तुम्हारे क्वेश्चन में दिया 2 वोल्ट और बट्टी कितना है तुम्हारा ये 20 है, 2 का इसमें दूंगा तो 1/10 आएगा निकल के 10 एम्पियर। इस प्रकार ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें सी। अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो अगला क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पर उपलब्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा वैद्युत चालक नहीं है, यानी इसमें जो वैद्युत का चालक नहीं है कौन सा नहीं है, प्लास्टिक नहीं है, ये क्या है ये एल्यूमिनियम वैद्युत का चालक है, सिल्वर भी है तुम्हारा, कॉपर भी है, लेकिन प्लास्टिक नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है इसमें डी। अगले क्वेश्चन की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 27 दिया है। 3 प्रतिरोध R1 R2 एंड R3 समांतर क्रम में जुड़े हैं। R1 बड़ा है R2 से, R2 से बड़ा है R2 बड़ा है R3 से। यदि एक अतिरिक्त प्रतिरोध R4
इनके समांतर में जोड़ दिया जाए तो कुल तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। यानी समांतर क्रम में सबसे छोटा वाला रेजिस्टेंस होता है, उस छोटे वाले रेजिस्टेंस से भी हमारा छोटा आंसर आता है। इस प्रकार मैं देखता हूँ इसमें जो हमारा कौन सा है, इसमें जो R1 बड़ा है वो किससे बड़ा है, R2 से, और R2 बड़ा है तुम्हारा R2 बड़ा है R3 से। तो इस प्रकार इसमें सबसे छोटा हो गया इसमें R3। कौन सा होगा इसमें, R3। तो जो सबसे छोटा हो उससे भी छोटा आंसर आएगा, यानी R3 से भी कैसा आएगा इसमें, छोटा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसमें, C। कौन सा होगा इसमें, C। और यही मैं आगे क्वेश्चन की बात करूं तो जो अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, अगला क्वेश्चन दिया है, अभी बताने जा रहा हूं मैं। जो अगला क्वेश्चन की बात करूं, अगला क्वेश्चन है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 दिया है, एक प्रतिरोध में रंगों के बैंड का क्रम ब्राउन, काला, हरा और सुनहरा, प्रतिरोध का मान कितना होगा। तो बच्चों ये याद कर लेना, टिप तो याद कर ली होगी, वी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ये वाली टिप याद कर लेना। और सीधे सीधे मैं बात करूँ, जो ब्राउन है सबसे पहले आता है तुम्हारा ब्लैक, फिर आता ब्राउन आता है। तो यही मैं बात करूँ तो सबसे पहले जो ब्राउन है तुम्हारा किस पर आता है, तुम्हारा इसका जो कलर कोडिंग होता है कितना होता है, इसका 10 होता है। और यही मैं बात करूँ हरा है, काला है, तो काला कितना होता है, 0 होता है इसका। और यही हरा है, हरा का कितना होता है तुम्हारा, जो वी रॉय ग्रेट, यानी इसका जो होगा 10 की पावर कितना होगा, इसका जो कलर कोडिंग होगा तुम्हारा 10 की पावर कितना होगा, 5 होगा, कितना होगा, प्लस माइनस 10 की पावर 5। और यही मैं आगे मैं बात करूं तो आगे मैं बात करता हूं इसी में, ये होगा तुम्हारा, दोबारा बताता हूँ इसे, जो ब्राउन है तो ब्राउन का कितना होता है तुम्हारा 10 होता है, और ब्लैक का कितना होता है, इसमें गुणा 1 का करूँगा, और यही में गुणा इसमें किसका करूँगा, या हरा का कितना होता है 10 की पावर 5 होता है। और यहाँ और सुनहरा होता है तुम्हारा गोल्ड, प्लस माइनस कितना होता है तुम्हारा 5% इसका। तो ये इसमें सॉल्यूशन करता हूँ, कितना होगा 10 की पावर 6 प्लस माइनस कितना होगा तुम्हारा 5%। तो 10 की पावर 6 कितना होता है तुम्हारा 1 मेगा, यानी बोल सकते हैं इसे 1 मेगा ओम, प्लस माइनस 5%। इस प्रकार ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा इसमें, डी। अगले क्वेश्चन की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 29, यदि बोल सकते हैं दो प्रतिरोध R1 और R4 विद्युत सोर्स से समांतर जुड़े हैं, R1 का मान R2 से 4 गुना, R1 में कितनी विद्युत धारा प्रभावित होगी। यानी इसमें R1 में कितनी विद्युत धारा प्रभावित होगी। तो सबसे पहले जो R1 है तुम्हारा, R1 है, और R1 तुम्हारा जो R2 का 1/4 है, यानी R2 का कितना तुम्हारा 1/4। जो R1 है तुम्हारा, क्या तुम्हारा जो R1 है, क्वेश्चन दिया तुम्हारा, क्वेश्चन में दिया तुम्हारा जो R1 है, जो R2 से 4 गुना है, कितना तुम्हारा R2 से 4 गुना। तो यही मैं R2 बराबर निकालूँ तो R2 बराबर निकलेगा तुम्हारा R1/4, कितना निकलेगा R1/4। यदि मुझे जो R1 और R2 सो समांतर में लगे हुए हैं, और इसमें जो R1 R2 से इतना है, तो विद्युत धारा कितनी होगी। तो I यहाँ पर विद्युत धारा निकालूंगा तो R बराबर होता है हमारा V/R। यहीं पर मैं I बराबर निकालूंगा तो I बराबर क्या होता है हमारा V/R, क्या होता है I बराबर V/R। तो इस कंडीशन में मैं देखता हूँ तो R बराबर V/I से धारा कितनी आएगी तुम्हारी 4, यानी क्या होगी तुम्हारी R2 से 4 गुनी होगी, कितनी होगी R2 की 1/4, कितनी हो सकती है R2 की 1/4। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसमें, डी। कौन सा होगा इसमें, डी। कौन सा होगा इसमें, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की बात करूं, अगला क्वेश्चन तुम्हारा 30 क्वेश्चन है दिश धारा के मामले में। तो दिश धारा के मामले में जो दिश धारा होती है तुम्हारी
जो धारा केवल एक ही दिशा में प्रभावित होती है, किसमें होती है तुम्हारी, एक ही दिशा में प्रभावित होती है। यानी ऑप्शन है इसमें ए, धारा पत्तावली धारा में प्रभावित होती है, नहीं होती है। धारा दोनों दिशा में प्रभावित होती है, ये कैसे, केवल कैसे होती है, ऑप्शन नंबर आगे मैं रखता हूँ सी। यानी इसमें धारा क्या होती है, एक ही दिशा में प्रभावित होती है, धारा एक ही दिशा में प्रभावित होती है, इसलिए ऑप्शन क्या होगा इसमें सी। अगले क्वेश्चन की बात करूँ, अगला क्वेश्चन यही तक मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। और ऐसी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, इससे आने वाली वीडियो तुम्हें प्राप्त हो। थैंक यू।